हमारे देश में कैंसर की बीमारी लगातार तेजी से बढ़ रही है। अलग अलग तरह के कैंसर इस समय इस देश में पाए जा रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों के लिए क्रिटिकल हो जा रहा है। बहुत लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ रही है। कई तरह के कैंसरों में एक तरह का कैंसर होता है लीवर का कैंसर। लीवर का कैंसर क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके शुरुआती लक्षण क्या हैं, इसका इलाज कैसे संभव है, समय रहते कैसे मरीज की जान बचाई जा सकती है। हमारे साथ डॉक्टर चिराग जैन हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट हैं। इनसे जानेंगे कि लीवर कैंसर क्यों होता है, लीवर कैंसर के होने के पीछे कारण क्या मानते हैं आप? तो जो दो मेन कारण लीवर कैंसर के होते हैं, एक होता है अल्कोहल का सेवन। तो अल्कोहलिक लीवर डिजीज़, जिन लोगों ने अल्कोहल का काफ़ी समय तक और काफ़ी ज़्यादा उपयोग किया हो, कहीं ना कहीं उनमें क्रॉनिक लीवर डिजीज़ जो होता है, एक तरीके से लीवर फेलियर जिनमें हो जाता है, ऐसे लोगों में कैंसर का, लीवर के कैंसर का रिस्क रहता है। दूसरा जो मेन कारण होता है क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। तो ये दो मेन कारण हैं, अल्कोहल और हेपेटाइटिस वायरस, जो लीवर का कैंसर सबसे ज़्यादा इन लोगों में होता है। एक लीवर सिरोसिस करके समस्या है, क्या ये भी लीवर कैंसर की तरह? लिवर सिरोसिस अल्टीमेटली किसी भी लीवर में अगर कैंसर डेवलप हो रहा है तो बेसिकली एक स्टेज होती है। कोई भी सेल जब कैंसर में तब्दील होता है तो ऐसा नहीं कि वो नॉर्मल सेल होगा या कैंसर का सेल होगा, वो एक सीरीज ऑफ चेंजेस होती है जिसके थ्रू एक सेल जाता है और अल्टीमेटली वो कैंसर में बदलता है। तो अमूमन ज़्यादातर पेशेंट्स जिनमें CLD यानी क्रॉनिक लिवर डिजीज़ या सिरोसिस होता है, उनमें लिवर ऐसा नोडुलर हो जाता है और अल्टीमेटली वो कैंसर में तब्दील हो जाता है। अभी आपने बात की जो अल्कोहल का सेवन करते हैं उनको लीवर कैंसर हो सकता है। इसके साथ साथ आपने हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की बात की, तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि हेपेटाइटिस बी और सी क्या होता है। हेपेटाइटिस बेसिकली एक वायरस है। तो हेपेटाइटिस बी और सी कई वजहों से फैल सकता है, जैसे कि किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिला हो या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाया गया हो जिसको हेपेटाइटिस हो, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड हो सकता है। तो ये एक तरीके का वायरस है जो जाके लिवर के सेल्स को अटैक करता है, और जब वो लिवर के सेल्स में काफ़ी सालों तक रहता है तो वो जो क्रॉनिक चेंजेस आते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग हेपेटाइटिस जिनको रहता है, जिनमें वायरल लोड ज़्यादा होता है, तो वो सेल्स अल्टीमेटली लिवर के कैंसर में तब्दील हो जाते हैं। तो इसकी शुरुआती लक्षण किस तरह से होते हैं? शुरुआती लक्षण हमेशा ज़्यादातर लिवर के कैंसर में ये होता है कि एक तो पेशेंट को हाजमे में दिक्कत होना, भूख कम लगना, जॉन्डिस हो जाना, पेट फूल के पेट में पानी भर जाना, मुंह से खून की उल्टी होना, काली लेट्रिन आना, तो अपर GI ब्लीड होना, या फिर जैसा मैंने बताया काली लेट्रिन, पेट फूलना, जॉन्डिस, पेट में पानी भर जाना, भूख कम लगना, वज़न कम होना, एक अजीब सा जी का मचलाना, ये सब लक्षण होते हैं लिवर के कैंसर के। तो इसके बचाव के लिए किस तरह से लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए? तो जैसा एक बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हम बोलते हैं प्रिवेंशन। तो लिवर कैंसर क्योंकि दो मेन कारणों से होता है, तो पहला सबसे वजह जो अल्कोहल है, अल्कोहल का सेवन ना करें, कर भी रहे हैं तो बहुत कम मात्रा में करें, और ऐसा नहीं कि आप रोज़ अल्कोहल ले रहे हैं, बहुत कम ही मात्रा में उसका सेवन हो। दूसरी बात, बहुत ही कम कैंसर्स हैं जिनके लिए हमारे पास वैक्सीन है। लोग हमारे पास बहुत आते हैं जो कहते हैं सर, जब मेडिसिन में इतनी तरक्की हो रही है तो कोई ऐसी वैक्सीन क्यों नहीं निकल जाती कि कैंसर ना हो। तो कहीं ना कहीं ये जागरूकता फैलानी ज़रूरी है कि कुछ कैंसर्स हैं जिनके लिए वैक्सीन है। तो अगर हम बात करें लिवर से रिलेटेड, तो हेपेटाइटिस बी की हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल है, ये आज से नहीं, सालों सालों से है। तो अगर उस वैक्सीन को कब लगवाना चाहिए? उस वैक्सीन के लिए गाइडलाइंस दी हुई हैं, वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इनकॉर्पोरेटेड हैं। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बच्चों को भी लगती आई है, तो उसकी 3 डोज लगनी होती हैं। फिर उसका हर 5 साल पे आप टेस्ट करा के देख सकते हैं कि आपका लेवल्स कितने चल रहे हैं, उस हिसाब से आपको बूस्टर की ज़रूरत है या नहीं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है कम से कम हेपेटाइटिस बी रिलेटेड लिवर कैंसर से बचने का, कि आप हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाएं। हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है बट हेपेटाइटिस बी की है। सो अगर आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, कैसे अपना रिस्क कम कर सकते हैं, अल्कोहल का सेवन ना करें और हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाएं, तो आपने कम से कम 3 में से 2 मेन कारणों को तो हटा दिया। अगर लीवर कैंसर हो जाता है शुरुआती स्टेज में या किसी 3rd स्टेज में, 4th स्टेज में आता है, तो उसके लिए इलाज किस तरह संभव है? आप किस तरह से उसका इलाज करते हैं? तो कैंसर में एक बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर बहुत अर्ली स्टेज में हैं तो जो सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स होते हैं उनका इलाज ऑपरेशन से किया जाता है, अगर हम उनको अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं।
तो लिवर कैंसर में भी यही होता है कि अगर आपका अर्ली स्टेज लिवर कैंसर है और आपका बाकी का लिवर ठीक है तो उसको ऑपरेशन से निकाला जा सकता है। कहीं ना कहीं ये देखने की ज़रूरत है कि कितना बड़ा ट्यूमर है और बाकी का लिवर कैसा है, क्योंकि अगर हम लिवर निकाल रहे हैं तो बाकी जो लिवर बचेगा क्या वो बॉडी को पूरी तरह सपोर्ट कर पाएगा, या वो लिवर इतना ख़राब हो चुका है कि आगे जाके वो सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ते हैं तो डेफिनेटली कैंसर को ऑपरेशन करके निकाला जा सकता है। अगर एडवांस स्टेज में होता है तो फिर उसके लिए दवाइयों से इलाज होता है, जिसको हम टैबलेट फॉर्म में भी होती है। और अदरवाइज़ कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें 2-3 ट्यूमर हैं, ऐसे पेशेंट्स को अगर लिवर बाकी का भी ठीक ना हो तो लिवर ट्रांसप्लांट के लिए एडवाइस किया जाता है। किया जाता है। तो अगर किसी को लीवर कैंसर की बीमारी है, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? आप अपना नंबर हमारे दर्शकों को बताएं ताकि वो आपसे कनेक्ट हो, आपके अनुभव का लाभ उठा सकें। तो मैं मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में कार्यरत हूँ और वेस्टर्न यूपी में मेरठ, मुजफ्फरनगर, शाहपुर और सहारनपुर में प्रत्येक मंगलवार को अपनी ओपीडी कर रहा हूँ। हमसे संपर्क करने के लिए व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है जो कि है 9701513082। तो ये थे डॉक्टर चिराग जैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से लीवर के कैंसर से बचना चाहिए, किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए, और अगर लीवर कैंसर होता है तो हमें कितनी दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोज न्यूज़।